हेलो बच्चों, आज मैं गला बैठा हुआ है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये चैप्टर मोस्टली बच्चों को क्लियर नहीं है। हरिवंश राय बच्चन जी के दो गीत हैं, दो काव्य खंड है। यहाँ पे दो काव्य खंड हैं। एक तो पहला है आत्म परिचय और दूसरा ये है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ठीक है। कुछ बच्चों ने दिन जल्दी ढलता के क्वेश्चन आंसर्स दिए टेस्ट में, उनके टेस्ट में कम मार्क्स आए और क्वेश्चंस वही थे। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं थी, ठीक है। अब हम चैप्टर को समझ समझ चलते हैं, अंडरस्टैंड करके चलते हैं, ठीक है। चैप्टर को समझ समझ के चलेंगे, क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन अपने आप ही बना देंगे, ठीक है। पढ़ते हैं चैप्टर दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये कविता हरिवंश राय बच्चन जी की है। हो जाए नए पथ में रात कहीं, यहाँ पे कवि कहता है कि चलते चलते पथ में रात नहीं हो जाए, मंजिल भी तो है दूर नहीं, कि जो मंजिल है मेरी वो ज्यादा दूर नहीं है, पर ऐसे भी नहीं चलो कि आपको रात हो जाए। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। यह सोच पंथी, पंथी यहाँ पे क्या, यहाँ पे पंथी का क्या मतलब हुआ है कि रास्ते में चलने वाला मुसाफिर। कोई भी रास्ते में चल रहा होता है वो मुसाफिर होता है, उसको कहीं जाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि रास्ते में चलता हुआ मुसाफिर भी जल्दी जल्दी चलता है कि उसको कहीं दूर ना हो जाए उसकी मंजिल तक पहुंचने में, उसको कहीं रात ना हो जाए उसकी मंजिल तक पहुंचने में। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कि जो दिन है वो जल्दी ढलता है। किस मुसाफिर के लिए? किस इंसान के लिए? उस इंसान के लिए जिसको अपनी मंजिल तक जाना है, उसको पता है कि मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, प्रत्याशा मतलब प्रतीक्षा, बच्चे प्रतीक्षा कर रहे होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह कविता जो है वो चिड़िया के लिए ली गई है, चिड़िया के ऊपर प्रस्तुत की गई है कि जो बच्चे हैं, चिड़िया के जो बच्चे हैं वो प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि कब उनकी माँ आएगी उनके लिए खाना लेकर। नीड़ों, नीड़ों मतलब घोंसलों, नीड़ों मतलब घोंसलों, घोंसलों से झांक रहे होंगे। वो जो चिड़िया के बच्चे हैं वे घोंसले से झांक रहे होंगे अपनी माँ की प्रतीक्षा में। यह ध्यान परों में चिड़ियों की भरता कितनी चंचलता है, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। कि जो मतलब चिड़िया के बच्चे होते हैं वो कितने चंचल होते हैं, वो बहुत चंचल होते हैं। अगर उनको उड़ना नहीं आता फिर भी वो कई बार चंचलता के चक्कर में वो घूम घूम के घोंसले से नीचे जाते हैं और वो मर जाते हैं पेड़ से नीचे गिरकर। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जो दिन है वो जल्दी जल्दी ढलता है। ये जो कविता है बेटा ये मुक्त छंद की कविता है। ये कविता मुक्त छंद में कविता है। ये मुझसे मिलने को कौन निकल। अब जो कवि है हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि इस कविता में उनकी बीवी, इनकी पत्नी की डेथ हो चुकी है, उनकी पत्नी की डेथ हो चुकी है, उनके वो बच्चे थे नहीं, उनकी जो पत्नी थी उनकी भी डेथ हो चुकी है, वो अकेले रहते हैं। तो वो कवि क्या, जो हरिवंश राय बच्चन जी जो हमारे कवि हैं इस कविता के, वो कह रहे हैं कि मेरी प्रतीक्षा में कौन विकल मतलब मेरी प्रतीक्षा कौन कर रहा होगा, किसको मेरी चिंता है, कोई नहीं है मेरे घर पे, तो मेरी प्रतीक्षा कौन करेगा। जिसकी मान लीजिए बच्चा है, कोई भी बच्चा है, बॉय या गर्ल है, कोई भी है, अगर वो कहीं गया हुआ है तो उसको टाइम से जाना है कि उसके मम्मी पापा उसके लिए वेट कर रहे होंगे। बट आपको अगर पता है मेरे घर में कोई है ही नहीं, आप अनाथ हो या फिर आपके घर में कोई है नहीं, आप अकेले हो, तो आप इतना प्रतीक्षा कोई कर ही नहीं होगा, तो आपको किस बात की चिंता होगी? किसी बात की भी चिंता नहीं होगी, कोई आपके लिए कर ही नहीं है, कोई आपकी प्रतीक्षा कर ही नहीं रहा है। मैं हूँ किसके ही चंचल, मैं हूँ किसके ही चंचल, कि किसके लिए मैं अपनी जल्दी काम करूँ, किसके लिए। भाई चिड़िया है, उसको तो पता है उसके बच्चे उसको वेट कर रहे हैं, वो रात होने से पहले उनके पास जाना है चिड़िया। बट जो कवि है उसे घर में कोई वेट ही नहीं कर रहा, उसे वो विकल ही नहीं है, तो उसको क्या जरूरत है जल्दी जाने की, वो क्यों विकल होगा। यह प्रश्न स्थिल, स्थिल मतलब धीमा, धीमा धीमी। यह प्रश्न स्थिर करता पद को भरता उर में विहलता है। यह प्रश्न जो है कि मेरे लिए कोई विकल्प नहीं है, ये प्रश्न मेरे को, मेरे पदों को, मैं जब चलता हूँ तो मेरे कदमों को धीरा कर देता है कि भाई इतना भाग क्यों रहा है यार, तू इतनी जल्दी क्यों चल रहा है, कोई वेट तो कर ही ना तेरा, तो राम राम चल रहा है तू, है ना। तो मेरे पद को, मेरे पैरों को वो धीमा कर देता है, मेरी चाल को वो धीमा कर देता है। भरता और में विहलता है, विहलता मतलब दुख,
और मेरे और मतलब हृदय में, मेरे हृदय में वो दुख भरता है, दुख आता है भाई हृदय में, कोई है ही नहीं मेरा वेट करने वाला। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ठीक है, बहुत इजी सी पोएम थी। अब मैं से कुछ क्वेश्चन सर बताती हूँ, ठीक है आपको। देखिए बेटा, ऐसे क्वेश्चन सर जो है वो इस बुक के पीछे दिए हुए हैं, तो देख लेते हैं इस कविता के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो कौन कौन से हैं। स्टार्टिंग से लेकर 1 2 3 4 ये तीनों क्वेश्चन जो हैं मैं और कहाँ करना था। ये चारों क्वेश्चन जो है आत्म परिचय के हैं। जो लास्ट के 2 प्रश्न हैं वो इसके हैं, इस चैप्टर के, दिन जल्दी ढलता के हैं। बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। बच्चे किस लिए नीड़ों से, अपने घोंसलों से झांक रहे होंगे, क्योंकि माँ कब आएगी, अपनी माँ की प्रतीक्षा में, चिड़िया की प्रतीक्षा में वो नीड़ों से झांक रहे होंगे, है ना, कि रात होने वाली है, उनकी माँ आएंगी, उनकी माँ कब तक आएगी उनके लिए खाना लेकर। दूसरा प्रश्न है, दिन जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है। पता है कि रात के आगमन से, भाई इससे पता चलता है कि रात के आगमन से, जब भी रात आती है तो कोई भी मुसाफिर जो है जल्दी करता है ताकि वो अपने घर में जा सके, अपने घर में जा सके। बट जो कवि है उसको कोई जल्दी नहीं है, क्यों, क्योंकि उसके लिए कोई विकल्प ही नहीं है। तो बेटा चैप्टर जो है ना, सॉरी ये जो पोएम है ना, ये बहुत सिंपल है, जो कविता है बहुत सिंपल है। बात इतनी सी है कि आप जो समझ के कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, पोएम खत्म हो गई है। आत्म परिचय वो मैं जल्दी बता दूंगी आपको। ठीक है, थैंक यू।